हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आप कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं? आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने घुटनों से, अपने शरीर से, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। आपके घर में या फिर आपके आसपास ऐसा कोई तो इंसान जरूर होगा जिसे घुटनों में दर्द है, जिसे पूरे शरीर में दर्द है, क्योंकि ये दर्द तो घर घर में आ गया है। जी हाँ, लोग कैल्शियम की गोलियां भी खा रहे हैं। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक भी है। छोटे बच्चों को भी कैल्शियम बहुत ही अनिवार्य है। अगर किसी कारणवश ये कैल्शियम आपके शरीर में से कम हो जाए तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत महसूस होगी। सबसे पहले तो बुजुर्गों में कैल्शियम की मात्रा कम हो ही जाती है। उम्र के साथ साथ उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन आजकल तो 20 या 25 साल में भी लोगों को घुटने में दर्द हो रहा है, कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं। पता नहीं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिर से वापस गोलियां खा रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? पुराने जमाने में तो कोई ऐसा दर्द महसूस नहीं होता था। लोग बहुत ज्यादा काम करते थे, चलकर जाते थे, कुएं में से पानी लेकर आते थे, एक गांव से दूसरे गांव चलकर जाया करते थे, पैदल चलते थे। कोई पैरों में दर्द नहीं था, कोई घुटनों में दर्द नहीं था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, इतने ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी दिनचर्या। जी हाँ, हम सोने के टाइम पर जगते हैं, जगने के टाइम पर हम सो जाते हैं। हमारा शेड्यूल ही पूरा खराब हो गया है। पहले लोग इतने ज्यादा जगते नहीं थे, 12 या 1 बजे तक लोग जगते नहीं थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, काम की वजह से या फिर जॉब ही कुछ ऐसी है कि रात को 12 तो बज ही जाते हैं। पता नहीं हम क्या करें। तो हो सके तो पर्याप्त मात्रा में नींद लेना पहले शुरू कर दे आप। जी हाँ, सात्विक भोजन लेना शुरू कर दे, घर का ही सात्विक भोजन ले। नींद आपको 8 घंटे लेनी ही लेनी है, और 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। कुछ गलतियां हम करते हैं जिनकी वजह से कैल्शियम हमारे शरीर में से कम होता है, कैल्शियम पूरा निकल जाता है। 4 या 5 चीजें हम नियमित रूप से खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो आज मैं आपको वो 4 और 5 चीजें बताने वाली हूँ जिसका आपने सेवन नहीं करना है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पहले से ही है और ऊपर से आप ये 4-5 चीजें खा रहे हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो चलिए वो देखते हैं कि वो 4-5 चीजें क्या है। सबसे पहली चीज है चाय और कॉफी। जी हाँ, सुबह उठते ही चाय। लोगों की शुरुआत चाय से ही होती है या फिर कॉफी से होती है। सुबह सुबह अगर आप इतना कैफीन अपने शरीर में डालोगे तो ये कैल्शियम को पूरा भगा देगा, धक्के मार के ही भगा देगा आपके शरीर से। जी हाँ, ये आपको पता नहीं है। बहुत ज्यादा लोग मैंने देखे हैं जो बिस्तर पर बैठकर ही चाय पीते हैं। सुबह उठे और चाय पी ली, उनको उठाना ही ऐसे पड़ता है कि भाई चाय तैयार है, आप उठ जाओ। तो ये क्या बात हुई? पुराने जमाने में लोग चाय का सेवन नहीं करते थे, चाय और कॉफी तो दिखती भी नहीं थी। आजकल तो हम किसी के घर जाए तो सामने से ही वो लोग पूछते हैं कि भाई चाय लोगे या फिर कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। कोई छाछ की बात नहीं करता, कोई सत्तू की बात नहीं करता। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, लोगों को परवाह ही नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि दुश्मन को ही आप चाय पिलाओ। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानकारक है आपके शरीर के लिए। ये सारी चीजें तो दुश्मनों को पिलाते हैं, चाय कॉफी जो कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब तो दुश्मनों को पिलाने वाली चीजें हैं। और आप खुद ही पी रहे हो सुबह सुबह, तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। तो इसका ध्यान रखिए। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, आप कैल्शियम की टैबलेट खा रहे हो, ऊपर से आप चाय पी रहे हो, तो ये कुछ भी असर नहीं करेगा आपके शरीर को। तो आज से ही आप चाय और कॉफी का सेवन कम ही कर दो। 2 बार पी रहे हो दिन में, 4 या 5 बार पी रहे हो, बहुत ज्यादा लोग तो 10-10 बार पीते हैं।
सिर्फ एक बार ही पियो, और ये भी आप हफ्ते भर में कम कर लो, पीना ही छोड़ दो, मैं तो यही कहूंगी। दूसरी चीज है चीनी। जी हाँ, चीनी हम सभी के घरों में होती है और चीनी का प्रयोग बहुत ज्यादा लोग करते हैं। खाना खाने में मिठाइयाँ खा रहे हैं लोग, तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहे हैं, फिर क्या होता है, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खा रहे हो, चीनी का सेवन कर रहे हो, तो आपके शरीर में से कैल्शियम पिघलने लगेगा। जी हाँ, कैल्शियम की कमी हो ही जाएगी, आपको शरीर में दर्द बना ही रहेगा। जिनको शुगर होता है उनको शरीर में भी दर्द रहता है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। मिठाइयों की जगह नेचुरल जिसमें चीनी हो, प्रकृति ने नेचुरल जिसमें शुगर रखा हो, वो चीजें आप खाना शुरू करो। फल आप खा सकते हो, आम खा सकते हो, आप सेब खा सकते हो, ऐसे बहुत सारे फल आते हैं जिसमें नेचुरल मिठास होती है, वैसी चीजें आपने खानी है। चीनी को बंद कर देना है, ऊपर से भी चीनी लेकर नहीं खाना है। तो ये विशेष ध्यान में रखिए कि आपको चीनी को कम कर देना है, बहुत कम करना है। दिन में आप आधा चम्मच चीनी अपने खाने के हिसाब से ले रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है कि वो 3-3, 4-4 चम्मच चीनी खाते हैं, कॉफी में भी डालेंगे, दूध में भी डालेंगे, तो ये बिल्कुल मत कीजिए। तीसरी चीज है नमक। जी हाँ, ये आपके शरीर में से कैल्शियम को खत्म कर देती है। बहुत ज्यादा लोग मैंने देखे हैं जो ऊपर से नमक लेकर खाते हैं, खाने में तो नमक डालते ही डालते हैं, लेकिन भोजन करते समय ऊपर से नमक छिड़कते हैं। तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं। अगर आपको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और आप ऊपर से नमक खा रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी, शरीर में थकान और ज्यादा बढ़ जाएगी, शरीर काम करना बंद कर देगा। तो अभी से आप रुक जाओ। अगर आप नमक बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो बंद कर दो, इससे आपके लिए ही ये अच्छा रहेगा। आखिरी चीज ये है शराब। जी हाँ, शराब और कैफीन। कैफीन तो हमने देख लिया, लेकिन शराब का विशेष रूप से लोग सेवन करते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को आदत होती है कि भाई हम थोड़ी सी शराब आज पी लेंगे, क्या जाता है, इतनी ही पी लेते हैं, या फिर दोस्तों के साथ बाहर गए हैं तो ये तो बनता ही है। तो जो लोग शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं उनका कैल्शियम कम हो जाता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो शराब पीना पहले तो आप बंद कर दीजिए। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आपको शराब पीने की आदत है, आप खुद इस आदत से परेशान है, मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है कि वो लोग शराब पीते हैं लेकिन खुद से ही उनको घृणा हो जाती है कि भाई मैं क्यों ऐसा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगी कि अपने मन पर कंट्रोल कीजिए। जी हाँ, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योग अभ्यास कर सकते हैं। अपना ध्यान खुद ही आपको उससे दूर लेकर जाना है, ये आप ही के हाथ में है, कोई आपको छुड़वाने नहीं आएगा। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि इस चीज का मुझे सेवन नहीं करना है तो नहीं करना है, ये आपके ऊपर ही निर्भर है। अगर आप योग अभ्यास मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे अवश्य कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ऐसी कोई लत है, आप उसे छुड़वाना चाहते हैं, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जरूर आप कीजिए, नियमित रूप से आप योग अभ्यास कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान को कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगी, तो नियमित रूप से आप कीजिए, आपको सुधार अवश्य दिखाई देगा। योगा आचार्य ट्विंकल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विंकल आचार्य मेरा फेसबुक अकाउंट है, और यूट्यूब पर तो अभी आप मुझे देख ही रहे हैं। आप मुझे डीएम करें, मेरी टीम द्वारा आपको सूचना पहुंचाई जाएगी कि आपको कैसे जुड़ना है, आपको किस समय जुड़ना है, आपको क्या क्या साथ में लेकर बैठना है, ये सारी चीजों का आपको नॉलेज दिया जाएगा, आपको पहले से ही बताया जाएगा। तो आप अवश्य मुझसे योग अभ्यास सीखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।